आइए कचहरी में आगे बढ़ते हैं। राजनीति अलग तरह से खेलती है, लेकिन कूटनीति के तौर तरीके अलग होते हैं। वहां इसका ख्याल रखा जाता है कि किसी दौरे की कड़वाहटें रिश्तों को नए सिरे से आकार देने में आड़े ना आए। भारत और चीन इन दिनों ऐसा ही कर रहे हैं और इसमें पुल बना है ट्रेड यानी व्यापार। तो क्या चीन से डील भारत की एक नई डिप्लोमेसी है? इतिहास की घटनाएं बताती हैं कि जहां सैनिक नहीं पहुंच पाते वहां कई बार व्यापारी पहुंच जाते हैं, और जहां बम बारूद रास्ता बंद कर देते हैं वहां कई बार व्यापार रास्ता खोल देता है। सवाल यह है कि क्या भारत और चीन के बीच कुछ ऐसा ही हो रहा है? करीब 6 साल बाद सिक्किम के नाथुला दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू हो गया है। पहली नजर में यह एक बिजनेस की खबर लग सकती है, लेकिन कचहरी में हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम खबर के मायने भी समझाते हैं। वैसे भी नाथुला सिर्फ एक दर्रा नहीं, यह इतिहास का हिस्सा है। ये वही रास्ता है जो कभी पुराने सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था। जो हमारे नियमित दर्शक हैं उन्हें याद होगा कि पिछले महीने 14 जुलाई को कचहरी में हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी और एक सवाल उठाया था। सवाल था कि क्या नास्तिक देश चीन का कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर अचानक दिखाया गया उत्साह भारत चीन रिश्तों में जमी बर्फ के पिघलने का संकेत है। उस वक्त हमने कहा था कि कई बार कूटनीति बड़े समझौतों से नहीं, छोटे छोटे संकेतों से आगे बढ़ती है। अब देखिए, पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा बहाल हुई और अब नाथुला दर्रे से कारोबार शुरू हो गया है। ये रास्ता है, पूरा ऑल वेदर रोड है नाथुला बॉर्डर तक। तो किस तरह से केंद्र सरकार ने अब कोशिश की है कि अच्छे रास्ते बने, बॉर्डर ट्रेड अच्छा हो और इस तरह से बायलैटरल रिलेशनशिप बनी रहे। इसमें यही रास्ता स्ट्रैटेजिक रास्ता भी है हमारे आर्म फोर्सेस के लिए, जो चाइना के बॉर्डर में खड़े हैं, तिब्बत के बॉर्डर में खड़े हैं, क्योंकि सिक्किम के साथ ही सटा हुआ है चाइना का तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। और इस बार इस रास्ते से ही जो ओल्ड सिल्क रूट है उसको फिर से रिवाइव किया जाएगा। हालांकि ये दो अलग अलग घटनाएं हैं या फिर एक ही कहानी के 2 चैप्टर हैं, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि साल 2020 का गलवान संघर्ष अभी भी दोनों देशों की स्मृतियों में ताजा है। LAC पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, हजारों सैनिक अब भी तैनात हैं, अविश्वास अभी भी मौजूद है, यानी सीमा पर जमी बर्फ पूरी तरह नहीं पिघली है। फिर सवाल उठता है कि अगर तनाव बना हुआ है तो कारोबार के रास्ते क्यों खोले जा रहे हैं? अगर अविश्वास है तो फिर बातचीत क्यों हो रही है? अगर सीमा विवाद है तो फिर रिश्तों में नरमी के इन संकेतों को क्या समझा जाए? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जानकारों से हमने यही समझने की कोशिश की। सुनते हैं उनका क्या कहना है। पहले जो है एक आध्यात्मिक यात्रा और कह सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल जर्नी थी मानसरोवर को लेकर के, जो हिंदूज, बुद्धिस्ट और जैनिज्म में है उनकी मान्यता है, उनको लेकर के जो है ये यात्रा पहले ही खुल चुकी है। भारत और चीन जो है अपने रिश्तों में आई खटास को कम करने के लिए जो है एक ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, उसके तहत जो है ये जिसको कहते हैं कि जो लो पॉलिटिक्स यानी पीपल्स टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है आप कह सकते हैं, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसको फिर से बहाल किया जा रहा है। यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। दुनिया की कूटनीति हमें बताती है कि कई बार व्यापार राजनीति से पहले रिश्तों का रास्ता बनाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डील और टैरिफ की बातें यूं ही नहीं कर रहे हैं। सबको पता है कि अमेरिका और चीन के बीच तगड़ी ट्रेड वॉर चल रही है, लेकिन कारोबार कभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। भारत और चीन के बीच भी बरसों तक सीमा विवाद चलता रहा, लेकिन दोनों देशों के बीच ट्रेड लगातार बढ़ता रहा। साल 2021-22 में यह कारोबार $1,15,830 मिलियन था, जो 2025-26 में $1,51,104 मिलियन से ज्यादा हो गया। यानी भारत और चीन के कारोबार में 18% की बढ़ोतरी हुई। भारत के ग्लोबल ट्रेड में चीन की हिस्सेदारी लगभग 11% से 12% है। यानी ट्रेड हमेशा दोस्ती का प्रमाण नहीं होता, लेकिन बातचीत का पुल जरूर होता है, और शायद भारत और चीन भी इस समय यही कर रहे हैं। वैसे भारत चीन के बीच हालिया बातचीत में साल 2024 के बाद तेजी आई है। अक्टूबर 2024 में डिप्सांग और डेमचोक से सैनिकों की वापसी पूरी हुई और पारंपरिक गश्त फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हुआ। अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच औपचारिक द्विपक्षीय बैठक हुई।
2025 में तियानजिन एससीओ बैठक के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत जारी रही। जून 2026 में एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई। 21 जुलाई 2026 को मनीला में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात की थी और जुलाई 2026 में ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बीजिंग का दौरा किया। यानी एलएसए पर अलर्ट भी है और दोनों देशों के बीच संवाद भी है, कंपटीशन भी है और कोऑपरेशन भी है। दोनों देश अपने हितों की रक्षा भी कर रहे हैं, संवाद के दरवाजे भी खुले रखे हैं। लेकिन एक सवाल और है, क्या चीन सचमुच अपना रवैया बदल रहा है या ये सिर्फ उसकी रणनीति है? क्या भारत अपनी नीति बदल रहा है या सिर्फ अपने हितों के हिसाब से रिश्तों को नए सिरे से व्यवस्थित कर रहा है? एक्सपर्ट से हमने ये समझने की भी कोशिश की। जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, सप्लाई चेन है, ऊर्जा सुरक्षा है, वो बाधित हुई है और चीन पर इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 80% से अधिक वो आयात कराता है। तो वहां अभी इन्फ्लेशन की स्थितियां, आर्थिक चुनौतियां पहले से ही चीन झेल रहा था। तो चीन एक तो अपनी छवि को सुधारने के लिए, दूसरा अपने नेशनल इंटरेस्ट्स के अकम्प्लिशमेंट के लिए, और भारत जिस तरह से एक शक्तिवान देश के रूप में उभरा है तो एक कहीं ना कहीं कि एक भारत के साथ सीमित संवाद की परिस्थिति बनी रहे, इसके लिए भारत के साथ रिश्तों को, आर्थिक रिश्तों को हमें नॉर्मलाइज करता हुआ दिख रहा है। पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई हैं, जैसे पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा, फिर उच्च स्तरीय बातचीत और अब 6 साल बाद नाथुला से सीमा व्यापार की बहाली, ये सब मिलकर एक बड़ा संकेत देती हैं कि दोनों देश कम से कम बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहते हैं। तो कचहरी का सवाल यही है, क्या नाथुला से गुजरने वाले ये ट्रक सिर्फ सामान लेकर जाएंगे या अपने साथ थोड़ा सा भरोसा भी ले जाएंगे? क्या सिल्क रूट सचमुच पीस रूट बन सकता है या ये सिर्फ रिश्तों में जमी बर्फ पर पड़ी पहली धूप है? इसका जवाब शायद आज तो नहीं मिलेगा, लेकिन इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब दो पड़ोसी बात करना शुरू करते हैं तो सिर्फ व्यापार नहीं बदलता, जियोपॉलिटिक्स भी बदल सकती है। वैसे बातचीत तो ईरान और अमेरिका भी करना चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी शर्तों पर। मगर अब तो ट्रंप के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। वो युद्ध को खत्म करने का कोई एग्जिट रूट नहीं निकाल पा रहे और इसीलिए उनके कमांडर्स जवानों के भरोसे आ गए, उनसे आइडियाज मांग रहे हैं। ट्रंप की कशमकश दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।